जय सिया राम। आप सभी को प्रणाम। और जैसा कि आप लोग अवगत हैं कि जो श्रृंखला चल रही है मेरे राम सबके राम, उसकी कड़ियाँ निरंतर हैं और वर्तमान हैं। इन्हीं कड़ियों को आगे बढ़ाते हुए हमने पिछले एपिसोड में श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय के बारे में कुछ मीमांसा किया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह ज्ञान मैंने विवस्वान को दिया, भगवान मनु को दिया, इक्ष्वाकु को दिया और अब तुमको दे रहा हूँ, अर्जुन को दे रहा हूँ। फिर अर्जुन जिज्ञासा करते हैं कि कैसे दे सकते हैं आप, सूर्य आपके पहले के हैं, भगवान मनु पहले के हैं। तो भगवान वहाँ कहते हैं कि तुम्हारे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, मैं जानता हूँ अर्जुन तुम भूल चुके हो। यही परमात्मा है, जो प्रज्ञ है, जिसके पास ज्ञान है, वही परमात्मा है। जो भूल जाता है या बार बार भूले करता है वही जीव है। जैसे हम लोग हैं, हर जन्म में हर चीज़ भूलते हैं, हर जन्म में ABCD और क पढ़ते हैं। जो प्रज्ञ है, जो पढ़ा हुआ है, वो परमात्मा है। मैं यहाँ ब्रह्म संहिता की एक श्लोक का उदाहरण दूंगा। संस्कृत उतना स्पष्ट नहीं पढ़ पाता हूँ तो उसका हिंदी मैं पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए। मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो राम, नृसिंह आदि अवतारों तथा अंसा अवतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष हैं और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। परमात्मा एक है, समय समय पे लीला रूप अवतार लेते हैं, वही भगवान श्री कृष्ण है। परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है। थोड़ी व्याख्याएं सुनते हैं इसके बारे में। वेदों में भी कहा गया कि अद्वैत होते हुए भी भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। वे वैदूर्य मणि के समान हैं जो अपने रंग परिवर्तित करते हुए भी एक ही रहता है। मणि एक है, प्रकाश उसके अलग अलग हो सकते हैं। इन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्त ही समझ पाते हैं। केवल वेदों का अध्ययन से ही उनको नहीं समझा जा सकता, क्योंकि नेति नेति कहते हैं। वेद खुद ही अनभिज्ञ है परमात्मा को लेकर। वेद खुद ही परमात्मा को लेकर नहीं जान पाते वो क्या है, तो कहते हैं नेति नेति, हम नहीं जानते, उस उड़ानी हमारी नहीं है। वेद केवल इंगित करते हैं, इशारा करते हैं, उनको ही पता नहीं परमात्मा क्या है। अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण के नित्य सखा हैं। जब भी भगवान अवतरित होते हैं, भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं, तो उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूप में उनकी सेवा के लिए उनके साथ अवतार लेते हैं। अर्जुन ऐसा भक्त है जो इस श्लोक से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का प्रवचन सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, तो उस समय भी अर्जुन किसी न किसी भिन्न रूप से वहां उपस्थित है। यहाँ पे यह स्पष्ट होता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था विवस्वान सूर्य को कल्प के आदि में, तो वहां भी अर्जुन उपस्थित थे किसी न किसी रूप से। किंतु भगवान तथा अर्जुन में अंतर यही है कि भगवान ने यह घटना याद रखी, किंतु अर्जुन उसे याद नहीं रख सका। अंश रूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है। यद्यपि अर्जुन को यहाँ परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है जो शत्रुओं का दमन कर सकता है, किंतु विगत जन्मों में घटित घटना को स्मरण करने में वो असक्षम है। इसीलिए कहता है कि आप तो सूर्य के बाद हैं, फिर कैसे ज्ञान दे दिए। तो वहीं भगवान कहते हैं कि मुझे तो याद है हर जन्म की, हर अवतार की घटनाएं, अर्जुन तुम भूल चुके हो। अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे जितना भी बड़ा क्यों न हो, वो कभी परमेश्वर की समता नहीं कर सकता। परमात्मा परमात्मा है और जीव जीव है। आप बुद्धत्व को, कैवल्य को, परम ज्ञान को और जो चाहे प्राप्त करने सखा बन जाए, नित्य सखा बन जाए, लेकिन परमात्मा के इक्वल नहीं बन सकते आप। आपका ओहदा नीचे है। परमात्मा आपको उठा देता है अहम ब्रह्मास्मि बोलने के लिए, अनल हक बोलने के लिए, लेकिन आप परमात्मा के समकक्ष या समानता नहीं कर सकते। वो सुप्रीम है, था, है और रहेगा। उससे बड़ा कोई न हुआ न कोई होगा। वह परमात्मा है, परमात्मा श्री कृष्ण है। वो भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है। वो भी मुक्त पुरुष होता है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होता है।
किंतु वह भगवान के तुल्य नहीं होता है। ब्रह्म संहिता में भगवान को अच्युत कहा गया, जिसका अर्थ होता है वे भौतिक संपर्क में रहते हुए भी अपने को नहीं भूलते। यही लंबी हो जाएगी वीडियो। परमात्मा भौतिक संपर्क में रहते हुए भी अपने आप को नहीं भूलते, अपने आयाम को नहीं भूलते। और यही भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मैं उन सारे जन्मों को जानता हूँ और तुम भूल चुके हो। थोड़ा सा चंचुपात हुआ। आगे और ब्रह्म संहिता के साये में हम देखेंगे अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बारे में क्या विशद व्याख्याएं निकल के आती हैं चौथे अध्याय में, जहाँ अपने आप को अज्ञानी बोलते हैं अर्जुन, जबकि मुक्त पुरुष हैं, परमात्मा के पार्षद हैं, परमात्मा के सखा हैं, नित्य सखा हैं। भगवान जब भी आते हैं किसी न किसी रूप में अर्जुन को लेके आते हैं और कहते भी हैं, जब अपने विवेचना करते हैं, बताते हैं कि मैं रुद्रों में शिव हूँ, वसुओं में ये हूँ, तो कहते हैं हे अर्जुन, पांडवों में मैं अर्जुन हूँ। अर्जुन परमात्मा की विभूति है, परमात्मा का विग्रह है। उसके बाद भी जीव और परमात्मा के बीच का जो अंतर है वो स्पष्ट होता है यहाँ पे। इस बात को ही ख़त्म करते हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि विवेचना मिलती रही आपको। जय सिया राम, जय सिया राम।